मेरा नाम अनामिका तिवारी है और मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ बैंक अकाउंट फ्रीज के रिगार्डिंग। बैंक अकाउंट फ्रीज होना, कुछ दिनों पहले तक मुझे इसके बारे में नहीं पता था। आप मानिए जुलाई में मेरे पास एक मैसेज आया। मैसेज था कि मैं अपने अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकती, मतलब मैसेज रिलेटेड मैसेज नहीं था वो, कि मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे पता चला, बैंक को कॉन्टैक्ट किया जब मैंने, तो बैंक ने मुझे बोला कि मेरा अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया है और उसमें कुछ अमाउंट लीन पे है। ठीक है, और वो भी साइबर सेल की तरफ से किया गया है। अब मैंने इसका रीज़न पूछा कि भाई क्यों, क्योंकि एज अ नॉर्मल, एक एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि अकाउंट लीन क्या होता है, डेबिट फ्रीज क्या होता है, क्रेडिट फ्रीज मुझे नहीं पता। और मैंने बैंक को कॉल किया सीधा, सबसे पहले मैंने कोई सर्च नहीं करी, सिर्फ बैंक को कॉल किया। जब बैंक को कॉल किया, बैंक मैनेजर ने मुझे ट्रांजेक्शन बताए थे कि ये ट्रांजेक्शन है। मैंने बैंक स्टेटमेंट चेक किए, वहाँ पे वो ट्रांजेक्शन नहीं मिले। मैं परेशान हो गई कि यार मैंने किया भी नहीं और मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है। क्योंकि आप मानो, ये मेरे लिए छोटी बात नहीं थी और ना आज है, बहुत बड़ी बात है ये कि मेरा अकाउंट नहीं चल रहा, मैं उसे यूज नहीं कर पा रही हूँ। वो मेरा एक ट्रांजैक्शनल अकाउंट था जिसमें मैं क्लाइंट से पैसे लेती थी और उनके मेटा एड्स लगाती थी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करती थी। ठीक है, वहाँ पे अकाउंट डिटेल अगर मैं आपको बताऊँ तो इटावा का अकाउंट है, इटावा बंधन बैंक का। और मैं इस समय वहाँ पे नहीं हूँ, मैं इंदौर में हूँ। मैंने बैंक को पूछा कि भाई क्यों, और इसके लिए आप रिक्वेस्ट डाल दो साइबर सेल को कि ये हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत कुछ अपनी तरफ से बताया। लेकिन बैंक ने मुझे सीधा मना किया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, महाराष्ट्र का सेल आपका अकाउंट लिंक कर रहा है या फ्रीज कर रहा है, तो आपको वहाँ विजिट करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आया कि एक छोटे से अमाउंट के लिए मैं महाराष्ट्र सेल विजिट करूंगी तो उससे ज़्यादा पैसा चला जाएगा। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तब पता चला ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये छोटे से छोटे व्यापारी, मतलब व्यापारी क्या, सब्जी वाले के साथ भी हो रहा है। 1 रुपए के लिए भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है। कोई भी फ्रॉड अमाउंट आपके अकाउंट में आया, आपका अकाउंट फ्रीज होगा जब तक वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर उसके बाद मैंने स्टडी किया, मतलब ढूंढा, डिटेल्स निकाली कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसको सही कैसे करेंगे। जब मैं ढूंढना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, बहुत सारे एडवोकेट्स के वीडियोस, बहुत सारे लीन से रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस, मतलब आप मानिए कि मेरी पूरी हिस्ट्री में ना वही वीडियोस चल रहे थे उस टाइम पे। क्योंकि मैं मेंटली बहुत डिप्रेस थी कि मेरा अकाउंट क्यों नहीं चल रहा, मेरा पैसा साइबर सेल ने, बिकॉज साइबर सेल के नाम से ही मुझे घबराहट होती है। भाई मुझे कोई भी एज अगर मुझे लगता है कि हम बहुत फेयर काम करते हैं, मैंने किसी का गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ भी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट उसके रिगार्डिंग कोई मेल या कुछ कीजिए, तो मैं उस पर रिवर्ट अपना एटलीस्ट अपना क्लैरिफिकेशन तो दे पाऊँ। बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पास कोई मेल नहीं आया था, कोई भी मैसेज नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि डेबिट फ्रीज या लीन क्यों हुआ है, किस रिगार्डिंग हुआ है। और आज भी मुझे नहीं पता है, बताया ही नहीं गया है कि कंप्लेन किसने की है, किसके अकाउंट से पैसा आया था, ये सब मुझे अभी नहीं पता चला। फिर मैंने किया क्या, मैंने बैंक को मेल डाला कि आप मुझे डिटेल्स प्रोवाइड करें। बैंक ने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, विद इन 2-3 महीने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब मैंने कॉल किया तो मुझे बताया गया कि आप विजिट कर लो। या विजिट करना नहीं पॉसिबल है, बिकॉज मेरा दिन भर का काम होता है और इस अमाउंट के लिए मैं एकदम से, मतलब आप मानिए कि कई बार नहीं पॉसिबल हो पाता विजिट करना, और भी काम थे और चलते रह गए। फिर पता चला धीरे धीरे, और देखा तो पता चला कि ये तो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मेरा अकाउंट ऐसा है कि मैंने उस अकाउंट को डेबिट फ्रीज ही रहने दिया और मैंने उस पर कोई ट्रांजेक्शन बंद कर दिए, पूरी तरह से बंद कर दिए। आज 8 से 9 महीने हो गए हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। आज एक वीडियो देखा, उस वीडियो में भी जो बताया गया वो यही था कि बैंक मैनेजर ने बोला कि आप अकाउंट को छोड़ दीजिए और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो आपको बार कॉल किया जाएगा, बस पूछा जाएगा, और नहीं हुई तो अकाउंट ऑटोमेटिक डेबिट फ्रीज से हटा दिया जाएगा, लीन से हटा दिया जाएगा। जैसे ही केस कंप्लीट होगा वो हटा दिया जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ भी अगर हो रही है, आपका अकाउंट भी लीन है, डेबिट फ्रीज है, आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने बहुत टेंशन लिया है। मैं मेंटली बहुत परेशान हुई थी इस चीज़ के लिए। मतलब आप मानिए कि मैंने हर किसी को कॉल किया था कि भाई कुछ तो रिस्पांस मिले, कैसे भी करके रिस्पांस मिले। 1930 कॉल किया मैंने, बैंक कस्टमर केयर कॉल किया मैंने, सबको कॉल कर डाला था उस टाइम, बट कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं मुझे। बैंक विजिट करने पे उन्होंने बोला साइबर सेल विजिट करो, ये करो, वो करो, लॉ एडवोकेट हायर कर लो, वो आपका जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन कर देगा और एडवोकेट फीस अलग लगेगी। या फिर आप अपने अकाउंट को कोर्ट के थ्रू एक्टिवेट करा लो। तो कोर्ट के थ्रू अगर मैं एक्टिवेट कराने चाहती हूँ ना, तो भी मेरा उससे ज़्यादा अमाउंट चला जाएगा जितना अमाउंट मेरे वहाँ पे फ्रीज है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि मेरा अकाउंट फ्रीज है और मुझे उस चीज़ की टेंशन है। मुझे वो अकाउंट सही चाहिए, भले मैं उसे यूज़ ना करूँ, बट फिर भी वो एक अंदर से डर बैठा हुआ है कि अकाउंट साइबर सेल की तरफ से फ्रीज है और कभी ना कभी वो खुलेगा, तो फिर बिना वजह मुझे दौड़ा भागी करनी पड़ेगी उसके लिए। जब भी कुछ ऐसा हो आपके साथ, प्लीज़ माइंड को शांत रखिए, क्योंकि मैंने नहीं रखा है इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। मैं उस टाइम बहुत परेशान हुई थी, रियली बता रही हूँ। आज इतने वीडियो देखने के बाद
मुझे आज क्लियर हुआ कि यार चलो एक वीडियो मैं भी डालती हूँ। और आज मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप भी कुछ ऐसा फेस कर रहे हो, आपका अकाउंट भी लीन है, तो आप अकेले नहीं हो। ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम पे ये और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट सारे कनेक्टेड हैं और यूपीआई में लेयर्स बनती ही हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा, अपने ट्रांजेक्शन्स को थोड़ा सा देख के करिए। जो मैंने उसके बाद से किया है कि हर ट्रांजैक्शन चेक करो किसका है, कैसे आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही ट्रांजैक्शन कीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, बिकॉज मुझे लगता है कि जो मैंने फेस किया है, जितना मैं परेशान हुई उस चीज़ को लेकर नॉलेज ना होने की वजह से, सबको नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब केस कंप्लीट होगा तो लेयर्स हटेंगे, जैसे ही लेयर्स से आपका हटेगा अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। और अगर कोई डिटेल पुलिस आपको कांटेक्ट करती है तो आप उनको बिना डरे उनको डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। होप सो ये वीडियो आपके लिए भी यूज़फुल होगा और मेरी स्टोरी आपकी स्टोरी ना हो, भगवान से प्रे करूँगी। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ, तो अगर किसी तक पहुँच रहा है और किसके साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर से बताना। थैंक यू।